बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 6 साल, मोदी जी की सरकार है 11 साल से। तो अगर हिमालय से, हमदर्द से जिहाद फैल रहा है तो ये सरकारें क्या कर रही थी? मुद्रा गा रही थी। तो वो प्रॉपर्टी डीलर है, कौड़ी के दाम में जमीन खरीदा, हिंदुओं को बरगला रहा है। आप समझो, हिंदू कहाँ बना रहे हैं भाई, फ्री में दे रहा है हिंदुओं को। ये संस्कार देखिए, ये कानिया लाला रामदेव का, जितना घटिया सोच का टिच्चा आदमी कहता है महिलाओं को नंगा देखना मजा आता है। अरे बाबा राम रहीम, देख रहे हैं सब मोबाइल नंबर में। हाँ, सैटेलाइट है, ऐसे घुमाता रहता है ना, है सैटेलाइट। तो भेज दीजिए चाइना बॉर्डर पर, गाँव खाली करा लीजिए। जो 628 गाँव बने हैं वो सबको खाली करा लीजिए। अब आप कल कह देना आसाराम हिंदू राष्ट्र बनाएगा, राम रहीम हिंदू राष्ट्र बनाएगा, बागेश्वर राम बनाएगा, पौने 2 आँख वाला कानिया बनाएगा हिंदू राष्ट्र, निर्मल बाबा बनाएगा। आपको पता है निर्मल बाबा ये सब कहाँ चले गए? ये भी चले जाएंगे। इन्होंने धर्म के साथ स्कैम किया हुआ है, धर्म के नाम पर व्यापार चला रहा है। धर्म के व्यापारियों को, धर्म के लुटेरों को, धर्म के बदनाम करने वाले लोगों को, हिंदुओं को नींद से जागना होगा। बाबा रामदेव का शरबत पिए, पतंजलि का। देखिए, शरबत जिहाद ना फैलाएं, रुआवजा पी के। देखिए, हिमालय पर नमक पड़ा हुआ था, हिमालय का नमक सर नहीं रहा था, लाखों बरस से नमक था। जैसे ही बाबा रामदेव के यहाँ आया, वो नमक एक्सपायर करने लग गया। शहद, बाबा का शहद लीजिएगा, हम नहीं कह रहे हैं, शहद जो है कुत्ता नहीं चाटता है और उसमें चींटी नहीं लगता है। पतंजलि का शहद ले आइएगा, आपको पता चल जाएगा कि नकली है कि डुप्लीकेट है। आप समझिए। शुद्ध गाय का देसी अरे भाई, घी। शुद्ध कुछ है नहीं, खुद ही शुद्ध नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? खुद ही शुद्ध नहीं है। उसके 14 से अधिक उत्पादों पर रोक लगी। कोरोनिल भूल गए आप? पंकज जी, अरे भाई, कोरोनिल भूल गए? समझो, दुनिया में हर ब्रांड लॉन्च कर देता है। एक बात बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 6 साल, मोदी जी की सरकार है 11 साल से। तो अगर हिमालय से, हमदर्द से जिहाद फैल रहा है तो ये सरकारें क्या कर रही थी? मुद्रा गा रही थी। पंकज जी, अगर अब मैं पूछ रहा हूँ, बात सुनो पहले बात। वाजपेयी जी की सरकार 6 साल थी ना भाई, मोदी जी 11 साल से है ना। तो आखिर ये सारी बातें जब अगर जिहाद फैल रहा है हमदर्द के रुआवजा से, तो ये मोदी जी और वाजपेयी जी कर क्या रहे थे? आप ये सवाल उनसे पूछिए। यार सुन ही नहीं रहे ना, सुन नहीं रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, इसी बात पर आप चर्चा कर लीजिए। नंदनी ब्रांड 320 रुपये किलो में तिरुपति बालाजी में घी सप्लाई करती है। नेशनल डेयरी बोर्ड इसकी गुणवत्ता की जांच करती है। 20 रुपया कंपनी का मार्जिन रख लीजिए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा रख लीजिए, तो 300 रुपया में 5 लीटर दूध नहीं हो सकता है। तो मोदी जी से पूछिए, उनके कृषि मंत्री से पूछिए, उनके स्वास्थ्य मंत्री से पूछिए कि भैया कौन सा गाय है जो 5 लीटर दूध में भी नहीं 1 किलो घी निकाल देता है? गजब करते हैं ये। उस घी में कौन से जानवरों की चर्बी है जो चंद्रबाबू नायडू ने बोला था? बाबा रामदेव को तो जिनसे खुजली होती थी, आज जब रोहिणी में आउटलेट खोला, सारा खुजली मिट गया। कमाल के। अरे भाई, उसका मैं क्या बोला, पहला ऐसा अरे भाई, फिर वही बात। अच्छा, बाबा रामदेव और मोदी जी से पहले कोई तिलक नहीं लगाता था, कोई भगवा नहीं पहनता था, कोई राम और कृष्ण का नाम नहीं लेता था। ये तो 2014 में प्रकट हुए कि ये पत्ते हरे होने लगे, ये सूरज उगलने लगा, सूरज उगने लगा, चांद हो गया, धरती आई 2014 के बाद ही। 2014 से पहले तो हिंदू था कहाँ? ये तो मोदी जी और रामदेव बाबा ने लाया ना, स्वदेशी अपनाए। ताई कहीं भाई। अच्छा, उसका घी देखे हैं, मेड इन लंदन लिखा रहता है, तो स्वदेशी है वो। धर्म साधु के बेस में, अरे सुन तो लीजिए, हिंदुस्तान में इतनी गायें हैं, जितना बाबा रामदेव घी, दूध, पनीर, मट्ठा, छाछ, लस्सी बेचता है, हिंदुस्तान में उतनी गायें हैं। यार, एक आईएएस अफसर ने पूरा डाटा दिया था, रावत जी ने, आपको भूल गए? जांच नहीं होती है, जांच नहीं होती है कि राजीव दीक्षित की हत्या किन परिस्थितियों में हुई, गुरु शंकर देव की हत्या किन परिस्थितियों में हुई। भाई, ये योग गुरु है बाबा रामदेव, कोई योग गुरु नहीं है। समझिए, सबको बोला काम छोड़ो योग करो, काम छोड़ो योग करो। जैसे ही देश ने योग करना शुरू किया, काम छोड़ दिया, बाबा रामदेव काम करने लग गए। कितनी स्टेबल बॉडी है, पता है आपको कैसे योगा कर भी पाते हैं? अच्छा, बाबा, अरे भाई सुन तो लीजिए, फिट अगर रहता तो अस्पताल में क्या करने जाता? झकमराने जाता। देखो, आप पाखंड मत फैलाओ। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, यानी लक्ष्मण प्रभु श्री राम के भाई थे, उनके बीमार होने पर उन्होंने संजीवनी बूटी मंगाई, सुसैन वैद्य बुलाया। सुसैन वैद्य कौन था? धनवंतरी का भाई था। तो एक बात बताओ, ये जो पाखंडी हैं
जो ये कहते ऐसा करोगे ये हो जाएगा, ऐसा करोगे ये हो जाएगा, कोई तो हनुमानी जी को नंबर लगाने लगता है। हाँ वाला जी अब बताओ, ऐसे बाबा बागेश्वर की बात ये सब सरकारी एजेंट हैं, ये सरकार के मुखौटा हैं, ये धर्म को गुमराह करते हैं। आपको अगर धर्म को समझना है, हिंदू गांव बसा दिया पंकज जी, अब आप भी प्लॉट खरीदे जाके। अच्छा फ्री में दे रहा है हिंदुओं को, नहीं खरीद फरोख्त कर रहा है, 16 लाख से स्टार्टिंग है। तो वो प्रॉपर्टी डीलर है। कौड़ी के दाम में जमीन खरीदा, हिंदुओं को बरगला रहा है। आप समझो, हिंदू गांव बना रहे हैं भाई फ्री में दे रहा है हिंदुओं को। जो भूमिहीन हिंदू हैं, बाबा के पास तो चंदा की कमी नहीं है, बड़े बड़े लाला बनिया नेता मंत्री विधायक सारे उनको देने वाले हैं। तो ऐसा अगर करता हो कि लोगों को एक एक कमरा का सेट अगर हिंदुओं को देता, जिन हिंदुओं के पास जो मोदी जी कह रहे थे ना 2022 में हर सर पर छत होगा, छत में नल होगा, बल्ब होगा, अगर दे रहे होते, वो व्यापार कर रहे धर्म की यार में। एंट्री नहीं है उस गांव में, मैं क्या मुसलमानों की एंट्री नहीं है उस गांव में। अच्छा, तो वो मुसलमान जो कह रहे थे एक बार बाबा बागेश्वर कि हमारी बहुत मदद करी थी बहन की शादी में। एंट्री नहीं है। अच्छा, मोदी जी जिसके यहाँ से खाना खाते थे ईद में, उनकी भी नहीं नहीं, है। किसी मुस्लिम अच्छा, की मुख्तार अब्बास नकवी की, शाहनवाज हुसैन की किसी मुसलमान की नहीं है पंकज जी। है, जरूर होगी, इनको कोई नहीं रोक सकता। ये तो वही वाली बात हो गई जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। अरे भाई सुन ही नहीं रहे, मैं क्या कह रहा हूँ। तमाम जो नेता हैं इन सब के दामाद मुसलमान हैं, तो फिर उनको आबासी से एलर्जी नहीं है। देखे थे कौन, आरएसएस के लोग इंद्रेश कुमार छुआरा खिला रहे थे, या हबीबी या हबीबी, फिर वहाँ या हबीबी, वो आएगा जहाँ गल्फ कंट्री का मुसलमान तो कहेंगे या हबीबी या हबीबी। हम हिंदू गांव में स्वागत करता या हबीबी करता फिरेगा सब। उनको तो तकलीफ गरीब मुसलमानों से है, अमीर से नहीं है, जीजाओं से नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी शाहनवाज हुसैन जाएगा तो गले मिलेगा, अब्बासी जाएगा तो छुआरा खिलाएगा। तुच्चे लोग हैं जो सो रहे हैं अभी, बाकी सब सनातनी जगह। जिसके पास जो रहता है वही ना होगा। अगर वो दूसरे को तुच्चा कहता है तो उससे बड़ा तुच्चा कौन है? जो देश की महिलाओं को, देश की बहन बेटियों को खाली प्लॉट कहता हो। ऐसे ऐसे बाबा हैं जो महिलाओं को कहता है कि नग्न अवस्था में अच्छी लगती है, वही कानिया लाला हरामदेव की बात कहते हैं। इन्हें तो जूतों से मारना चाहिए जो देश की बहन बेटियों को नंगा देखना पसंद करता है। अरे बाबा होगा चूल्हे में जाए ऐसा बाबा जो देश की बहन बेटियों को नंगा देखना उनको अच्छा लगता हो। ऐसे बाबाओं को, ये फर्जी बाबाओं को मांग ली थी ना बाद में। फिर वही बात, उसके संस्कार देखिए। ये कानिया लाला हरामदेव का कितना घटिया सोच का टिच्चा आदमी कहता महिलाओं को नंगा देखना मजा आता है। अरे बाबा राम रहीम, देखना ये सब। अरे भाई फिर वही बात। दूसरा है वो बागेश्वर सरकारी एजेंट, वो कहता है कि जो महिला मंगलसूत्र नहीं पहना वो खाली प्लाट है। अरे भैया क्या कर रहे हो तुम? बाबा कह रहे हिंदू राष्ट्र के लिए पहले गांव अरे भाई, फिर एक जिला बसाऊंगा, फिर शहर बसाएंगे। देखिए हिंदू गांव तब बसेगा जब वो हिंदुओं को फ्री में मकान देगा, तब तो मैं मान लूंगा कि वो हिंदू राष्ट्र की बात कहता है, हिंदू गांव की बात कहता है। वो तो प्रॉपर्टी डीलर बना फिर रहा है, वो तो कौड़ी का जमीन खरीद के हिंदू धर्म के नाम पर करोड़ों में बेच रहा है। बिहार जाएंगे अब, बिहार जाएंगे अब, बिहार में हिंदू राष्ट्र का परचम लहराएंगे। बिहार में सभी धर्मों का समावेश है। बिहार गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है। वहाँ आपको पता होना चाहिए कि बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, बिहार में भगवान महावीर का जन्म हुआ, बिहार में नफरती। अरे भाई सुनो, बाबा को बाबा कह रहे हैं बिहार के पागलों ने बुलाया है। हाँ तो उनके नजर में वही उचक्के हैं 2 रुपए वाले गांजा फूकने वाले पागल। बिहार सब पागल थोड़े ना है, बिहार आर्यभट्ट की धरती है। बिहार में पहला ऑपरेशन हुआ, आपको नहीं पता है? आंखों का पहला ऑपरेशन अगर कहीं हुआ तो वो बिहार में हुआ। अगर लोकतंत्र कहीं, सुनो, लोकतंत्र की जननी है बिहार। आप समझिए, हमने पूरे विश्व में लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, तो उस बिहार में ऐसे टुच्चे लुच्चे 2 कौड़ी के लोगों को वो तो उन्हीं के पास गांजा फूकने वाले, चिलम फूकने वाले, सुबह में क्या बोलेंगे, शाम में क्या बोलेंगे, कहते हैं बिहार के पागलों। अरे भैया, बिहार क्रांतिकारियों की धरती है। 80 से 90 हमारे को बोलेगा हम जूता से मारेंगे। पागल हो उसका बाप, हम क्यों पागल हो? बिहार के लोग क्यों पागल हो? बताओ। बिहार के लोग ज्ञानी होते हैं, आपको पता होना चाहिए। आर्यभट्ट जिस, अरे भाई कुछ भी निकाल लो। सुनो एक बात बताओ, इनको बताओ, इनके घर में हनुमान चालीसा पढ़ने की जगह नहीं है। अरे इनको घर में डीजे बजाने की जगह नहीं है, भजन कीर्तन करने की जगह नहीं है। जरूरी है मस्जिद मदरसा पर जाके पढ़ेगा? ऐसा बात करते हो यार, हैं? शोभा यात्रा तो निकालेंगे यार। वही बात है कि जिंदा में गोबर भात, मरले के बाद दूध भात। कितने भक्त है बिहार में बाबा बागेश्वर। पिछली बार याद है ना, बोलना पड़ गया था कि ना आए लोग अब। अच्छा, इस बार उससे भी ज्यादा भीड़ होगी। अच्छा, वो फिर आप लेके आए थे? बाबा बागेश्वर ने कहा कौन ड्राइवर कौन बना था? क्यों बना था?
तो बीजेपी का इवेंट था कि बाबा रामदेव का इवेंट था, कुछ भी बोल। भक्त हैं, आप किसी के भक्त बन जाए। अरे वो 5 रुपया के अंडा के लिए छीछा लेदर करने वाला जैसा भक्त अगर रखेगा, जिसकी औकात 5 रुपया के अंडा खाने की नहीं है, वो क्या भक्त बनेगा भाई? जनता के चुने हुए फिर हैं। आप ऐसी बात ना अरे करें। भाई सुन ही नहीं रहे। देखिए यही हमारा धर्मशास्त्र समझाता है। रावण और राम की राशि एक थी। रावण के पुतले जलाए जाते, राम की पूजा की जाती है। यही धर्म और अधर्म का पाठ। एक तरफ कंस रावण की भी पूजा होती कई जगह। अरे पंकज जी, एक तरफ देखते तो दूसरी तरफ भी देखें। रावण कमाल की बात कहते हैं आप। देखिए कितने अच्छे विचार हैं आपके, नहीं कितने आप। अच्छा आप रावण की पूजा करेंगे या राम की? अरे आपके नज़र में राम बड़ा की रावण? आप भी सुधांशु त्रिवेदी हो रहे हैं, आप भी सुधांशु त्रिवेदी। आप लगता है बीजेपी की पाठशाला में पढ़ते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। नहीं नहीं, गंदी गंदी पोटियां वहीं आती है और सारे पत्रकार वहीं खा रहे होते हैं चटनी समझ के। अरे भाई राम और कृष्ण हमारे आराध्य हैं और निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम ने बताया कि हर भगवा पहनने वाला। अरे भाई मोबाइल नंबर में वाईफाई से कनेक्टेड। हाँ हाँ सैटेलाइट है, ऐसे घुमाता रहता है ना, है सैटेलाइट। तो भेज दीजिए चन्ना बॉर्डर पर, गांव खाली करा लीजिए। जो 628 गांव बने हैं वो सबको खाली करा लीजिए। जो पागल मेरी आलोचना करते हैं करने दो। वो ये कह रहा है, बागेश्वर का कहना है, समझिए, चोर कहता है क्या मैं चोर हूँ? इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर नहीं है। उसके कहने का मतलब है कि हम पागल जैसे लोगों का जो आलोचना करता है। तो एक बात सुने थे आप, एक आदमी को नाक नहीं था, उसको सब नक पिच्चा कहता था। तो एक दिन नक पिच्चा ने कहा कि सब लोग मुझे चिढ़ाते। तो जब नाक वाले को देखता था कहता कि छी नाक वाला, छी नाक वाला। तो बाबा बागेश्वर वही काम कर रहा है। हिंदू राष्ट्र के लिए आगाज हो गया, अब हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा। अच्छा अब आप कल कहते ना आसाराम हिंदू राष्ट्र बनाएगा, राम रहीम हिंदू राष्ट्र बनाएगा, बागेश्वर राम बनाएगा, पौने दो आँख वाला कानिया बनाएगा हिंदू राष्ट्र, निर्मल बाबा बनाएगा। आपको पता है निर्मल बाबा ये सब कहाँ चले गए? ये भी चले जाएंगे। निश्चित तौर पर हिंदू धर्म को बदनाम करने से रोकना होगा। और हिंदू धर्म जो सनातन की परंपरा है, जो 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है, जो त्याग तपस्या बलिदान क्षमा परोपकार की बात कहता है, उसे इन जितने पाखंडी घूम रहे हैं उनको अगर भगवान चित्रगुप्त की फोटो दिखा देंगे, ठटरी बांध देंगे। अरे भाई उसकी खुद ठटरी बंद जाएगी, गठरी बंद जाएगी। सुनो, सिर्फ भगवान चित्रगुप्त की फोटो बाबा बागेश्वर रामदेव को दिखा देना, इतने में देख लेना उनको छठी रात की दूध याद आ जाएगी। इन्होंने धर्म के साथ स्कैम किया हुआ है, धर्म के नाम पर व्यापार चला रहा है। धर्म के व्यापारियों को, धर्म के लुटेरों को, धर्म के बदनाम करने वाले लोगों को, हिंदुओं को नींद से जागना होगा। ऐसे पाखंडी दुराचारियों का विरोध करना होगा।